बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज है। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कहानी से सीख। ऊंट और गीदड़ की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही भरना होता है।